श्रोतेहो नमस्कार. आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यामध्ये मूलभूत गरजांचा जेव्हा आपण विचार करतो त्याच्यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा आणि त्याच्यासोबत आरोग्य आणि शिक्षण आलेलं आहे. आणि आपण असंही म्हणतो की आरोग्य ही खरी संपत्ती आहे. तर याच अनुषंगाने आपल्या भारत सरकारने यावर्षी पहिलं प्राकृतिक चिकित्सा दिवस साजरा करण्याचं ठरवलंय आणि तो आहे 18 नोव्हेंबर रोजी. त्याच अनुषंगाने आज आपण आकाशवाणीच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलंय राष्ट्रीय चिकित्सा संस्था याच्या संचालिका डॉक्टर सत्यलक्ष्मी मैडम. आपला आकाशवाणी पुणे केंद्राच्या स्टूडियो में हार्दिक स्वागत. नमस्कार. नमस्कार मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जो अभी नेचुरोपैथी डे, जिसको हम प्राकृतिक चिकित्सा दिवस बोल रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, किस हेतु से हमने इस दिन का नियोजन किया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. प्राकृतिक चिकित्सा is one type of प्राकृतिक living. So how to live close to nature, and in our day-to-day life we are going away more and more away from nature. And the more we go away from nature, the more we are getting into health conditions and health problems. So इसके वजह से महात्मा गांधी ने जब वो इधर पुणे में जो आश्रम में नेचर क्योर आश्रम में आते थे और नेचर क्योर ट्रीटमेंट लेते थे, डॉक्टर दीनश्याम मेहता के पास आके 21 डे का फास्टिंग लेते थे. और तब उन्होंने ये रियलाइज किया कि मासेस के लिए, पब्लिक के लिए यही एक सुविधा है कि वो रोग के बारे में और रोग ना बने. So it is easy to go to a doctor to get your health needs fulfilled. But the जिम्मेदारी खुद पे रहता है, प्रकृति जीवन अपनाना है और रोग को दूर रखना है. ये संभव है प्रकृति जीवन अपनाए तो ये मैसेज पब्लिक तक ले जाने के लिए ये 18 नवंबर को प्राकृतिक दिवस डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. एंड विद दिस मैसेज वी आर गोइंग टू पब्लिक टू एम्पावर पब्लिक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. जैसे कि कोई भी एक दिन सेलिब्रेट करने का हमारा कुछ तो हेतु होता है कि जैसे अभी 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे भारत के पहले पंत प्रधान, उनका जन्म दिवस है और उनका बच्चों पर बहुत प्रेम था, तो हमने उसको चिल्ड्रंस डे किया है. तो ऐसे हर एक दिन का जो महत्व है वो किसी ऐतिहासिक कारण से जुड़ा हुआ होता है. तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये 18 नवंबर जो है, इसके पीछे भी कोई ऐतिहासिक कारण जरूर होगा जो आप हमारे श्रोताओं को बताइए. यस, ये 18 नवंबर इतना महत्वपूर्ण है इंडियन नेचुरोपैथी के लिए कि उसी दिन महात्मा गांधी ने 1945 में नवंबर 18 को ये एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया. वो डॉक्यूमेंट है ऑल इंडिया नेचुरोपैथी फाउंडेशन ट्रस्ट. वो ट्रस्ट बना के वो लाइफ टाइम उसका चेयरमैन भी बन गया. और एंड ही सेड पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्टिविटी ही विल टेक अप प्रमोशन ऑफ नेचुरोपैथी. ये घर घर का पहुंचना एक उनका काम सोच के ये ट्रस्ट बना के. एंड ही गेव ए कॉल टू पीपल दैट बी सेल्फ रिलायंट. ये स्वावलंबना के लिए स्वास्थ्यावलंबना चाहिए. अगर स्वास्थ्यावलंबना नहीं है तो ये स्वावलंबना का कुछ महत्व नहीं रहता है. सो ये सोच के टू टेक इट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर and to make this institute a naturopathy university, he signed on this document. And then Sardar Vallabhbhai Patel and Shushila Nayyar, they were witness to this document while he was signing on that. And Dinsha Mehta was also signatory to this, and Jahangir Patil bhi. So ये इतना historical document जो हमारे पास है वो भी पूना में ये इंस्टीट्यूट में हुआ है. तो इसके लिए सबको ये जानकारी देना भी उसी दिन ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है.
बहुत अच्छा दिन आपने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए चूज किया है। मैडम, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने ये विचार करके सोचा कि हम 18 नवंबर को पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिन मनाएंगे और इसके बारे में हम बहुत सारे लोगों से मिलकर बात करेंगे, तो निश्चित आपने इसका जो नियोजन है वो एक अलग तरीके से किया होगा। और जैसे कि मैं जानती हूँ कि सप्ताह भर का कुछ कार्यक्रम आपने इस दिन को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, तो ऐसे कौन से कार्यक्रम है, कौन से संस्थाएं इसका भाग है और कौन कौन इस कार्यक्रम का भाग हो सकते हैं, इस सब के बारे में आप बताइए। ये एक तो ऑन 18th नवंबर हाँ। all over the country, all naturopathy institutions and also all people of naturopathy enthusiasts and then public will be engaged by exposing to sun. Because warmth is the one element which made human life possible on this earth. वाह। So while we are living in India, 80% of our population are deficient in vitamin D. Why? There is no reason. ये मुफ्त में मिल रहा है, सबको मिल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। खाली ये जानकारी चाहिए कि विटामिन डी से हमारा बहुत सारे रोग को हम दूर कर सकते हैं, हम अंदर से स्वस्थ बन सकते हैं, वी कैन बी वाइब्रेंट इंटरनली, यू नो, एंड बहुत सारे मानसिक रोग को भी इससे जुड़ा हुआ है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन बी टेकन टू द नाउ इवन टू cancers. Oh. So we want people in a big way to participate in this event by simply go into sun and expose yourself to sun for 15 minutes anywhere between 11 to 1. In India, the best time to get exposed to sun is 11 to 1. अच्छा। particularly in winter. तो इसमें कुछ पैसा का खर्च नहीं है, किसी से परमिशन लेने का जरूरी नहीं, लेडीज, जेंट्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल ऑल कैन टेक इट एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन व्हाटसएवर। सो हम ये आग्रह करते हैं लोग से कि आप जाएं और धूप में खड़े रहें 10-15 मिनट ऑन 18th टू शो योर लव टू योरसेल्फ एंड टू नेचर अराउंड। बहुत अच्छा। सो दिस इज द फर्स्ट डे। 18 तारीख को हम पूरे भारत में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कर रहे। पर सप्ताह भर ये कुछ कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जैसे कि 12 तारीख से कुछ कॉन्फ्रेंसेस है, बहुत सारी संस्थाएं इसका भाग हो रही है, उसके बारे में भी बताइए। Yes. So in order to tell the entire protocol, that is for 7 days what all programs we are doing, we are training naturopathy doctors across the country and we are making them understand how to go about this program in a big way, so that we can reach out to maximum people across the country. So we are doing 1 week before, starting from 12th. अच्छा। तो हम 12th को स्टार्ट करके 18 तक खत्म करते, फिर we go across the country and then people will go back and then they will do programs in their respective areas. अच्छा। So this is the idea. So we are starting on 12th. So 12th there is a national level seminar. Okay. And in this seminar we are focusing on sustainable living. What is sustainable living? शाश्वत जीवन। हाँ, शाश्वत जीवन क्या है? How to understand why our lifestyles are faulty now? कहाँ हमें प्रॉब्लम हो रहा है? Where we are actually doing wrong things? So इसके बारे में जानकारी देने के लिए starting with our food. Food is a big thing because little change in our food can change the whole structure of production. So we are calling one Dr. Khadarwalli. He's a people scientist from Karnataka. He was a scientist at the Indian Institute of Science, Bangalore. He has done work on steroids, went abroad also. Now he came back just to tell people that change your food habits from rice and wheat to millets. Millets ऐसा चीज है, they are packed with nutrition and also full of fiber, the useful fiber. Now in our food, it's all fully polished, refined, उसमें कुछ फाइबर नहीं है, इसलिए हमारे what all diseases that we are getting because of this unnatural foods that we are eating. So the first day starts with in the seminar with Khadarwalli throwing more light on millets. Okay. And then we are also providing free millet lunch on 12th in Wadia College in Tata Memorial Hall. Okay, great. Then 13th, 14th, 15th, 16th, 17th at NIN campus we are having
seminars every Okay. day, 2 to 5 for public. No pre-registration required, walk-ins, and anybody can just come and then get all their doubts cleared. We are dealing with subjects like naturopathy concepts, fundamental principles of naturopathy, theory of vitality, theory of toxemia. वाह. Toxemia बोले तो through food, through air, through water, we are taking so many Toxics. toxic substances inside, Yeah. and how to eliminate them. Yeah. If you don't eliminate them, they remain inside the body, and then they start tinkering with the mechanisms. So we have to eliminate them. How to keep this eliminative processes active? तो उसके बारे में भी लेक्चर्स होंगे और डेमोन्स्ट्रेशंस भी होंगे, एंड वी विल ऑल्सो talk about holistic health practices. Wow. There are so many other simple techniques जो आप घर में कर सकते हैं. You don't need to go to a doctor or a hospital. आप खुद घर में कर सकते हैं, like acupressure, योगा, डाइट के बारे में, इसके बारे में जानकारी ये 7 days में करेंगे. And on 18th in Pune we are going to have one Prakritik Mela. अच्छा, क्या है इसकी खासियत? Yeah, Prakritik Mela, we want to introduce lifestyle choices that people can make. अच्छा. See, the food that we are eating it's coming from machines, from factories. Processed completely. Now we want them to see how it comes from nature. So all those stalls will be there, and we will also bring in weavers onto the public interface. So weavers will come and then they show their handloom, and then khadi, and then also pottery. And then all these kind of stalls will be there, and also herbal medicines. Okay. And then naturopathy practices. On that day we will have open sunbath, sessions, and then parallel seminars, and then talks, and also cultural activities and street plays. Everything and is organized so everything. holistically that, from all, you want to make people aware about its A to Z of naturopathy. Yes. That's wonderful. Ma'am, my further question to you is the way you have designed this program. आपने जिस तरीके से ये प्रोग्राम को डिजाइन किया है, निश्चित इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का और विचारवंतों का सहभाग होगा. तो ऐसे कौन से लोग हैं, संस्थाएं हैं जो इसके डिजाइनिंग में उनका सहभाग है, और किस प्रकार से वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? अभी भारत देश में 20 नेचुरोपैथी कॉलेजेस है, जहाँ BNYS, Bachelor in Naturopathy and Yogic Sciences courses or MD courses undertaken already, which are recognized by respective universities, Okay. health universities. All those principals, faculties, the students, and the naturopathy, big naturopathy institutions, they are all taking part in this program. Okay. And we make sure that as many people as can be reached through these institutions. NIN is going to organize at 15 locations in the country seminars and workshops during this Saptah, starting from 18th. Okay. In Pune it ends on 18th. In all other states it starts on 18th. Okay. So हमें ये आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचुरोपैथी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, और नेचुरोपैथी लाइफ को वो अपनाए, और द विजन ऑफ महात्मा गांधी, दे बिकम सेल्फ रिलायंट. So long as you depend on doctors and drugs and hospitals for your health needs, you still are dependent. Yeah. So we want people to be truly liberated and independent and enjoy health which is naturally given to them. वाह, बहुत ही अच्छा विजन है, मतलब आपके संस्था का और इस कार्यक्रम का. A very important topic, that is, naturopathy, which is need of the hour, and it is as basic as, like we say, food, clothing and shelter. So now under health, I think naturopathy is at primary level, and most of the people should be aware about this treatment. And definitely the way you had designed the program for a week and across the nation, definitely most of the people would be part of this. I'm calling it as a movement, because in health this is really a challenging thing to begin in this way, where this is actually going against the tide. And definitely when you have all this great vision of making people health wise independent, so definitely most of the people would be part of this program. I wish you all the very best for your program. Thank you for visiting Akashvani Pune and giving your valuable time.
Thank you so much for giving me this opportunity, and I once again remind people to engage themselves by standing in sun on November 18th, wherever they are, if possible in groups, so that people understand the importance of it. Thank you so much.